वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज आप लोग के एसआई का एग्ज़ाम था, कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस एग्ज़ाम का आंसर की, और इसमें भारत का सामान्य ज्ञान का देखेंगे और 100% सटीक आंसर देखेंगे, इसलिए वीडियो आप लोग का लेट हुआ है। ठीक है, जो भी आंसर है 100% सही आंसर है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2021 में तीसरा था, लेकिन फिसल के चौथा आ गया 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? देखिए, सामान्य नागरिकों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित है बोला है, तो इसके पहले बता दूं, जो 12 बोर होता है ये आम जो गार्ड लोग रखे रहते हैं उन लोग के लिए, नागरिक लोग भी रख सकते हैं। 0.32 बोर, 0.38 बोर, ये क्या होता है? ये आप लोग का पिस्टल होता है, पिस्टल और रिवॉल्वर। और जो 315 बोर दिया हुआ है ये एक तो आप लोग का स्नाइपर में आ जाएगा, स्नाइपर और राइफल में आ जाएगा। तो ये जो है ये बैन होता है आम नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जा सकता? तो इसमें दिया था शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, अपराध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराध को हम लोग सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं मान सकते। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसको मैं बताया था आप लोग को, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो ये जो है बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन क्या है? तो देखिए, पहला कथन है इसकी स्थापना 1835 में हुआ, जो कि गलत है, 1935 में हुआ था। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया, सही कथन है। ठीक है, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय है, तो ये नहीं है। जो रिजर्व बैंक है वो सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं है। SBI, पंजाब, IFDC, ठीक है, ICICI, ये सब है सामान्य बैंकिंग। यह 1 रुपये के सिक्के को निर्गमन एजेंसी है, तो ये नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये के सिक्के को छापता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। असत्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय। ठीक है, असत्कार्यवाद इसको क्या बोला जाता है? आराम भावदा भी बोला जाता है, आराम भावदा, आराम भावदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? याद रखिएगा, जो डीऑक्साइड गैस होता है, डीऑक्साइड गैस, उसको बैन कर दिया गया है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड को बैन कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है बेस दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य से युक्त हो तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो राज्यपाल का जो निर्णय है वो मान्य होगा और इसमें निर्वाचन आयोग का मत होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ठीक है, राज्यपाल का निर्णय सर्वमान्य होगा लोक निर्वाचन आयोग के मत अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किसी अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों जो सदन हैं, ठीक है, कौन कौन सा? विधानसभा, विधान परिषद, ये समावेत बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आम चुनाव के बाद अधिवेशन के अवसर पर बैठते हैं। राज्य विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पे बैठते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिरत्न किससे संबंधित है?
तो देखिए जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो सदन की सदस्यता का पात्र नहीं होता। ठीक है, ये तीनों सदन के सदस्य का पात्र होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया? तो सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के पुरस्कार किया गया है? FICCI के द्वारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नहीं किया गया है, तो अभिव्यक्ति अभियान आएगा। जो संवेदना अभियान है इसमें किसको मिला था? तो संवेदना अभियान में मिला था जो बिलासपुर का है। ठीक है, अग्रवाल करके है, कोई IPS SSP है, उनको मिला था अग्रवाल करके। समर्पण अभियान में किसको मिला था? तो ये जो है DIG पुलिस हेडक्वार्टर के लिए मिला था। PHQ पुलिस हेडक्वार्टर के लिए DIG को मिला था। अभिव्यक्ति अभियान जो है ये नहीं मिला। साइबर मितान के लिए मिला था IPS संतोष सिंह को, जब वो रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग थे, रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग थे, तो IPS संतोष सिंह को साइबर मितान अभियान के तहत मिला हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? वेबसाइट में आप लोग को पहले से दिखा दिया गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? संतुलित का मतलब क्या है? बैलेंस, जिसमें क्या होता है खर्च जो होता है और आय होता है, ये दोनों क्या रहता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन 1 सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दुनिया के सबसे बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कौन सा है? तो चीन में है। ठीक है, चीन में है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन और भारत। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। खाओ पियो और खुश, इसमें जो है एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, एशिया, तो चीन और भारत इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो ये जो है चारवाक का आदर्श वाक्य है। ठीक है, चारवाक का। नेक्स्ट है 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये जो थे पूर्ण विरोध किए थे। ठीक है, इसको आप लोग फूलमणि जो है एक लड़की है फूलमणि करके, उसके रेप केस में आप लोग देखे होंगे। जब 10 साल की उम्र में जो लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना उस टाइम नियम था 10 साल की उम्र तक, तो उसको अंग्रेज लोग बढ़ा के 12 साल कर दिए थे। इसमें जो है तिलक के साथ और भी लोग क्या करने लगे? विरोध जताने लगे कि ये जो है हिंदू परंपरा के खिलाफ है, इसलिए ये पूर्ण जो विरोध है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये लोग क्या मानते थे कि जो राजस्वला है वो पहले होना चाहिए, राजस्वला से पहले होना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए, इसलिए वो पूर्ण विरोध किए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षा में क्या समानता है? देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इनकी वेतन क्या है? समान है, लेकिन कई जगह नेट में देखोगे तो 5.22 लाख प्रति ईयर दिखाएगा आप लोग का नियंत्रक का, और जो 2.80 लाख है, ठीक है, ये आप लोग के चीफ जस्टिस का दिखाएगा। तो ये जो वेतन भी है समान है, लेकिन इसमें अलग दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों का वेतन समान है, जो संसद डिसाइड करता है। ठीक, और पदोन्नति है और कार्यकाल, पदच्युति है और कार्यकाल है, तो ये जो है ये सेम है पदच्युति, लेकिन कार्यकाल इनका क्या आ जाएगा? अलग आ जाएगा। ठीक है, कार्यकाल अलग कैसे आएगा? तो ये जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रहता है, और जो चीफ जस्टिस होता है इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक के आयु के लिए रहता है, वर्ष डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किसकी बहुमत होती है? तो साधारण बहुमत। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया बोला है? तो वो है पंजाब यूनियनिस्ट है, ये जो है बहिष्कार नहीं किया। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना था, जो कि आगरा के आसपास था। ठीक है, आगरा के आसपास। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र था सरखेज,
ठीक। सरखेज था एक और क्षेत्र, सरखेज, जो कि अहमदाबाद के आसपास था। दोनों फेमस जगह थे नील खेती के लिए मुगल साम्राज्य का। देखते हैं भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण ये ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो है तुर्की। 7, इनका रैंक 7, मतलब जो पॉइंट था वो 7 था और स्थान था पहला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परमानंद सुपर कंप्यूटर किया गया? तो वो आ जाएगा IIT गांधीनगर। नेक्स्ट है वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा दिया गया? तो महर्षि कणाद। इसको महर्षि कणाद को क्या बोलते हैं? कश्यप के नाम से भी जानते हैं, कश्यप ऋषि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा जो जोड़ी है सुमेलित नहीं है? तो ये आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। जो सत्यशोधक सभा है ये इसमें आएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है वो राफेल नडाल जीता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अस्तिका दर्शन किस पे विश्वास रखता है? तो वो वेदों पर विश्वास रखता है, वेदों के अधिकार पर। विषाणु क्या माने जाते हैं? इसको मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। विषाणु जो है सजीव निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप है, ना तो सजीव है ना तो निर्जीव, दोनों के बीच का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 के जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या दर्ज करता है? तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। इनका कितना था? 17 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जीके है, इसको नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।